हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम ब्रिजेंद्र है और आज हम बहुत सारे सवालों के जवाब लेने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में हैं देव सर। और नमस्कार। हम आज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हैं और हमारे भी वही क्वेश्चन हैं कि आज लोग देखते हैं ना कि वज़न तो कम करते हैं, वज़न कम करना चाहते भी हैं और वज़न कम करते। मेरा भी यही क्वेश्चन है, मैंने भी अपना वज़न कम किया है, मगर वज़न कम करने के साथ बहुत सारे लोग देखते हैं ना आज जिम से और रनिंग करके, योगा करके और बहुत सारी एक्टिविटी करके वज़न तो कम कर लेते हैं, मगर देखते हैं ये वज़न जैसे ही हम किसी भी ये कंडीशन होती है और हम जैसे ही ड्रॉप करते हैं तो वैसे ही वज़न फिर से इंक्रीज़ होने लगता है। तो इस बीच में जानने वाले हम देव सर से। यस, आपका सवाल ये है कि बहुत मेहनत से वज़न कम करते हैं, लेकिन जैसी कोई ना कोई एक्टिविटी छूटती है, जैसे जिम नहीं जा पाते हैं, वॉक पे नहीं जा पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो वेट रिवर्स क्यों आ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें कि वेट एक बार घटाया वो रिवर्स ना आए और साथ ही साथ हम फिट भी रहें। यस, इसके पीछे पहले कुछ वजहों को भी जानना पड़ेगा, लेकिन मैं उस एक्टिविटी को दोष नहीं दूंगा कि छोड़ दी। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके पीछे की वजह है मेटाबॉलिज्म चयापचय। मीन्स हम जब मेहनत करते हैं तो उस समय जैसे तैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी कैलोरीज को या एनर्जी को खर्च करते हैं जो हम लोगों ने मसल्स के रूप में, ग्लूकोज के रूप में और फैट के रूप में स्टोर की है। हम उसको खर्च कर लेते हैं तो हमारा वेट गिरने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो गया है। मेटाबॉलिज्म को अगर हम मजबूत कर लेते हैं और हमेशा उसको एक्टिवेटेड रखते हैं तो कभी भी एक बार वज़न घटाने के बाद में वज़न कभी वापस नहीं आएगा। इसके पीछे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा विलेज साइड, गांव में अधिकतर लोग बहुत कुछ खाते पीते हैं, बिल्कुल। मेहनत भी करते हैं, पर्टिकुलरली ना वो कोई रनिंग करते हैं, ना वो जिम जाते हैं, ना दौड़ लगाने जाते हैं, ना फास्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी फिट रहते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? और वहीं पर उल्टा शहरों में है कि फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत जो करते हैं, लेकिन थोड़ा भी खाते हैं तो वेट बढ़ जाता है। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या चीज़ें काम करती हैं और हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है। यदि हमने उसको बेहतर कर लिया तो कभी भी वेट कभी रिवर्स नहीं आएगा। और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में देखा है, जैसे वो मेहनत करते हैं तो वेट घटा लेते हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म उल्टा और वीक होते हुए देखा है, मैंने स्ट्रॉन्ग नहीं देखा है। इसीलिए बहुत सारे लोग सालों की मेहनत के बाद में कुछ वेट घटाते हैं, लेकिन कुछ एक महीने के अंदर उनका वेट वो रिवर्स आता है, उल्टा डबल हो जाता है। ये एक वजह है। तो इसके पीछे सबसे पहले देखिए, मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले होता है थायराइड का। क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH तो बना रही है, लेकिन क्या वो कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि एनर्जी कन्वर्टिंग रेट जो है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक रेट भी कह सकते हैं, वो अच्छा नहीं है। उसका कन्वर्जिंग रेट ही बहुत स्लो हो गया है। तो पहले नंबर पे थायराइड है। थायराइड हम बाहर से देखते हैं, टेस्ट कराते हैं तो हम लगता है कि थायराइड तो ठीक है, बट एक्टिविटी थोड़ी आती है। नंबर 2, पेट, यानी कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर का हाइड्रोक्लोराइड एसिड। जब हम भाग दौड़ करके जैसे तैसे करके कैलोरीज कट करते हैं और हम लोग अपना वजन घटाते हैं, लेकिन जब हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में खाने को अच्छे से गलाने के लिए फिर वो मेहनत काम नहीं आती है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl, यदि हम लोग उसको बढ़ा दें तो खाना जो भी हम खाएंगे पिएंगे वो अच्छे से डाइल्यूटेड पेट के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है, पेट का जो pH वैल्यू है HCl का, वो 1 से 3 तक बहुत अच्छा होता है, अभी वो बहुत हाई हो रहा है, यानी कि 4, 5, 6। मीन्स जो pH वैल्यू है वो एसिडिक कम है, एल्कलियोसिस ज़्यादा है। इसका अर्थ जब पेट के अंदर खाना ठीक से गलेगा ही नहीं तो धीरे धीरे वो ग्लूकोज में, फैट में कन्वर्ट होगा, तो वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है, पहले तो पेट के स्टमक एसिड को बढ़ाना है, दूसरा जो हमारा पेट है उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो वहाँ उसके अंदर, पेट के अंदर जो चीज़ें जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम जाने चाहिए,
एसिड अच्छा होना चाहिए। अब ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छा नहीं है तो कैसे अच्छा होगा? इसके लिए दूसरी ग्रंथियां भी मिलकर के काम करती हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारी आंतें हैं, अगर उसके अंदर की क्लीनिंग अच्छी नहीं है, दूसरा उनका भी ब्लड सर्कुलेशन चालू नहीं है, तो क्या होगा? जैसे तैसे करके पेट से खाना कन्वर्ट हुआ वेस्ट मटेरियल में और इंटेस्टाइन में वो स्टोर हो गया। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को गैस, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। धीरे धीरे आपने ये भी देखा होगा कि लोग बाग ठीक से फ्रेश ही नहीं हो पाते। इट मीन्स आंतों की कंडीशन ही अच्छी नहीं है। जब एक चीज़ स्टोर है दूसरी डाल रहे हैं और वो निकल नहीं रही है तो कैसे घटेगा वेट? यानी कि आप मेहनत भी कर रहे हो, वेट घटाने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन दूसरी बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि गंदगी को बाहर निकालना हर परिस्थिति में ज़रूरी है। इट मीन्स हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको नीट एंड क्लीन रखना ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? वो भी होगा कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स जो हमारी बॉडी के ही हैं उसकी वजह से, और दूसरा वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन चालू करने की वजह से। इन सब में कुछ ग्रंथियाँ और हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे पैनक्रिया, लीवर, गॉल ब्लैडर। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इवन किडनी का बहुत बड़ा रोल है, ताकि हमारा पेट और इंटेस्टाइन ये अच्छे ढंग से काम करें। यदि इस कंडीशन से हम लोग देखें तो कभी भी हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मैं उसका एक खुद एग्जांपल हूँ। मैंने कई महीनों से अपने ऊपर इसका एक ट्रायल भी कर रहा हूँ लगातार। मैं अभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा और ना ही मैं वॉक पे जाता, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि अपने पेट का जो HCl का लेवल है वो अच्छा रखा मैंने। दूसरा है इंटेस्टाइन को नीट एंड क्लीन। ये मैंने कैसे किया? बीइंग अ हेल्थ कोच और बीइंग अ न्यूरोथेरेपिस्ट, इसके पीछे की साइंस को हम लोगों ने समझा। ठीक है, और फिजियोलॉजी के आधार पे हम लोग जब काम करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को जब ये समझाया तो अब उनके साथ भी मैं देख रहा हूँ कि दे आर वेरी हैप्पी। वो मुझे आके बताते हैं कि ना ही हम लोग कोई एक्सरसाइज करने के लिए पर्टिकुलरली टाइम निकाल पा रहे हैं, नहीं तो उसका एक तनाव रहता है कि यार वॉक पे जाना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है 2 घंटे। तो जब हम लोगों ने उस मोड पे उनको लेके आए तो वो भी खुश हैं, उनका वेट भी घट रहा है, डाइजेशन ही मस्त है, और कितने सारे लोगों की जो कंप्लेन थी वो ख़त्म हो गई, उनका वेट रिवर्स नहीं आया फिर, और ना आएगा यदि हम इस परिस्थिति को समझे तो क्या सर, एक और क्वेश्चन है मेरा, और लोगों का भी लगभग यही क्वेश्चन रहता है कि आज वेट को मेंटेन करना इतना सरल है, कर सकते हैं हम? यस, वाई नॉट, बिल्कुल सरल है। ठीक है, देखिए मैंने फिर से आपको जवाब वही है कि जब व्यक्ति मेहनत करता है तो कैलोरीज कट करता है। ठीक है, दूसरा है फैट का यूटिलाइज करता है, किसके लिए? एनर्जी के लिए, और ग्लूकोज का यूज करता है जो मसल्स के अंदर स्टोर है, यानी कि मसल्स यूज करेंगे, ग्लूकोज यूज होगा। लेकिन आफ्टर ऑल इसके पीछे कितने सारे लोग रिकवरी के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जो भी हम खाते पीते हैं इन 3 ही चीज़ों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब कोई भी चीज़ जिसके अंदर मीठा है, प्रोटीन जैसे दालें हो गई या अनाज हो गए, और तीसरा है फैट लाइक घी और तेल। इन तीनों चीज़ों के अंतर्गत ही हर प्रकार का फूड आता है। लेकिन क्या पेट के अंदर हाइड्रोक्लोराइड एसिड है इनको गलाने के लिए? क्या पेट के अंदर दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम जा पा रहे हैं, या फिर उनको मिल पा रहा है प्रॉपर्ली डाइल्यूटेड करने के लिए? या फिर जो इंटेस्टाइन है, क्या उसके अंदर हर एक पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो पा रहा है ताकि बॉडी को मिल सके? जब वो परिस्थिति अच्छी नहीं है तो हम बाहर से कितना ही हेल्दी खा लें और कितना ही कॉस्टली खा लें, वो काम ही नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं सालों से कुछ बहुत सारे आइटम खाते हैं, महंगे से महंगी चीज़ें भी खाते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल भी करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, लेकिन जब तक यहाँ का सिस्टम आप हेल्दी नहीं बना पाएंगे तो आप बाहर से कुछ भी कर लीजिए, इट विल बी सम टाइम, यानी कि कुछ टाइम तक वो फिट महसूस करेंगे, वेट मेंटेन करेंगे, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद में वो सब रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा ही है लाइक अ मेकअप। जैसे शादी है, मेकअप कर लिया, अच्छे दिखने लगे, मेकअप उतर गया, फिर उसके बाद वही कंडीशन हो गई। तो ऐसा ही तो हमारे मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है।
तो जब तक हम उसको नहीं सुधारेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। और इसके लिए मैं इसको बहुत ईजी तरीके से लेता हूँ, बीइंग अ हेल्थ कोच एंड बीइंग अ न्यूरोथेरेपिस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे ब्लड सर्कुलेशन को ही चालू कर देते हैं। अगर हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोराइड एसिड कम है तो उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, इंटेस्टाइन को क्लीन कर देते हैं, जिसमें हम लोग किसी मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, किसी मशीन का यूज़ नहीं करते, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ इशू को फेस करते हैं और उसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं। और इतना भी ध्यान रखिएगा, हर बीमारी का जन्म भी हमारे पेट के अंदर से और आंतों के अंदर जाकर के ही होता है। अगर कोई गलत बैक्टीरिया जिंदा पेट से बच गया तो इंटेस्टाइन में जाएगा और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी बॉडी में कहीं भी ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। बिल्कुल। तो सर एक और हमारे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम अपना ताज़िंदगी वज़न मेंटेन रख सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से वज़न समस्या ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर मेंटलिटी ऐसी बना के चलेंगे तो फिर से वही दिमाग में आया कि वज़न कम करना है, जिम जाना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नींद तोड़नी पड़ेगी या दूसरी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। फिर मैं यही कहूँगा, HCl जो हमारे पेट का HCl वैल्यू है 1 से 3 रखें, इंटेस्टाइन को क्लीन रखें और वहाँ दोनों के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया से रखें। और जितने भी ऑर्गन या ग्लैंड हमारे फूड को डाइजेशन डाइल्यूटेड करने में और उसको डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, उन सबको हेल्दी रखें तो ये समस्या ही नहीं होगी। क्योंकि ये आज की कंडीशन नहीं है, आज लोग बहुत कम खाते हैं, पहले के टाइम के लोग बहुत खाते थे। लेकिन क्या आपने कभी किसी को अनफिट देखा है? बिल्कुल नहीं। बीमार देखा था? नहीं। तो आज ये समस्या क्यों है? ठीक है। अगर एक दूसरी बात और है, अगर हम देखें आज मिलावट को लेकर के, बिल्कुल है, स्वाभाविक है, लेकिन उससे भी पावरफुल चीज़ हमारे पास है, वो है HCl। अगर पेट का HCl वैल्यू 1 से 3 रहा तो हम पत्थर भी खा लेंगे ना, या कोई भी चीज़ खा लेंगे, वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ना कोई बैक्टीरिया ना कोई वायरस जिंदा रहेगा, ना हम बीमार पड़ेंगे, ना कभी हम लोग अनफिट होंगे। तो प्रॉब्लम ये है, इसको हल करने की ज़रूरत है, ना कि वेट का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। उसके चलते हुए कितने सारे लोगों ने स्ट्रेस लिया और स्ट्रेस के चलते हुए उन लोगों के बाल भी उड़ गए, है ना। तो एक समस्या है, इसलिए उस समस्या को आप हल जो है एक्चुअल उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि केवल वेट के बारे में सोचें। बहुत ही अमेजिंग, और कितना अच्छा में आंसर मिला, कितने सरल शब्दों में सारी जानकारियाँ हमें मिल गई। जो भी हमारे मन में क्वेश्चन चल रहे थे सभी के बिल्कुल सटीक आंसर मिल गए हैं। और मुझे लगता है कि आज के बाद और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा परेशान नहीं रहेगा, और सभी लोगों को जो भी मन में छोटे छोटे क्वेश्चन थे सारे के आंसर इसमें मिल गए हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर के। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।